ओम शांति। 16 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापिस घर चलना है। प्रश्न: अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी। क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत: दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती हैं जरूर। वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो यह पार्ट बजाने। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं रीइंकारनेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापिस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापिस जा नहीं सकता। जब सबका पार्ट पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हरेक को अपना अपना पार्ट पूरा करना है। फिर सबको अपने अपने समय पर पार्ट रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। एक राम एक सीता के लिए थोड़े ही आएगा, सभी सीताओं का एक राम है। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता ना सके। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। ड्रामा अनुसार भूलें तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता, बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्राय लोप हो जाएंगी। यह परंपरा नहीं चलती और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ ना सुनने वाले ना सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण है। वह तो है ही प्रालब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे। यह पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए। बाप समझाते हैं
ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवत गीता, वह सबका सद्गति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं, फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वह कब आएगा? शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंचे कौन हैं यह मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी है यह ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी हैं फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं। पहले पहले देवी देवता सीजरे के उतरेंगे। अब वह रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन बनेगा। पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है। पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर भी कह देते आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अब जज करो राइट क्या है। यह है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत का। वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते तो वह कब आए थे। बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया? यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। यह सब बातें
मोस्ट बिलव्ड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलव्ड बनते हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते हैं, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण हैं सतयुग के, यह सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा, वह समझते हैं, धर्म स्थापन कर वापिस चले जाते हैं। अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना रचने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है। फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। क्या अभी ऊंचा है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नर्क को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है। नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया, कब आया, क्या करने आया, कोई भी बता ना सके। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। इसको कहा जाता है अजप्पा जाप। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है, वह है शांति धाम। वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो ना सके। यह है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती है। यह तो गॉड फादर की जवाबदारी है। तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। अब कलयुग का अंत दुख धाम है, वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहती हैं। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, सतयुग है घोर सोजरा, मूल वतन में है अपार शांति। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो, अपने कान रूपी ऑर्गन्स से। तुमको याद है यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो।
तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है। सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ना त्रिलोकीनाथ ना त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते हैं। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। अब विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मैटेरियल यज्ञ। बाप ने समझाया है इनको यज्ञ क्यों कहते हैं। यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वह सब इसमें स्वाहा होनी है। इसलिए कहा जाता है परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं। देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं आते हैं। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजप्पा जाप चलती रहे। दूसरा पॉइंट है कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार, आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। स्लोगन, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति।